AXL ये कहानी है फ्यूचर की कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने आर्मी की तरक्की के लिए एक रोबोटिक डॉग बनाया है जो कि आर्मी इस्तेमाल करेगी और आर्मी इसे जंग में इस्तेमाल करेगी ताकि कम से कम फौजियों की जानें जा सके। ये रोबोट डॉग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये साइंटिस्ट इसे आर्मी के हवाले करना चाहता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि रेस कर रहा होता है और उसकी चैन टूट जाती है। उसे पास एक लड़की आती है, इस लड़की का नाम सारा है। वो इसे एक चैन देती है और इस चैन की वजह से वो शख्स रेस जीत जाता है। सारा का बॉयफ्रेंड उसी लड़के के पास आता है और उसे शाम को एक पार्टी में बुलाता है। पार्टी में ये लड़का सारा से बातचीत करता है और सारा को पसंद करने लग जाता है। तभी हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि AXL रोबोट बना रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसका रोबोट भाग चुका है। तभी सुबह का वक्त हो जाता है और हमें अली को दिखाया जाता है। अली वही लड़का है जो रेस में शामिल था। अली को सारा का बॉयफ्रेंड एक जगह पे रेस करने के लिए बुलाता है। अली मान जाता है। ये लोग रेस की तैयारी कर रहे थे तभी मौका देख के सारा का बॉयफ्रेंड अली की बाइक में कुछ मिला देता है जिसकी वजह से उसकी बाइक खराब हो जाती है और अली वहीं गिर जाता है। मौका देख के सारा का बॉयफ्रेंड वहाँ से निकल जाता है। अली किसी तरीके से अपनी बाइक को ठीक करता है ताकि वो यहाँ से जा सके। तभी उसे एक तरह की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है और तभी वहाँ पे उसे वही AXL रोबोट दिखाई देता है। वो रोबोट अली पे अटैक करने के लिए उसके पीछे भागता है। अली किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागता है। वो रोबोट अली के स्टेप को कॉपी कर रहा होता है लेकिन किसी तरीके से अली अपनी जान बचा लेता है। लेकिन रोबोट की बॉडी के अंदर एक रोड फंस जाता है। अली को रोबोट की हालत पे तरस आता है, इसीलिए वो उस रोबोट के पास जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से रोड निकाल देता है। रोबोट का सिस्टम अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अली को पसंद करने लगा है। वो अपने सिस्टम को अली के मोबाइल के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि अब AXL रोबोट वही करेगा जो कि अली कहेगा। वो उस साइंटिस्ट की भी नहीं सुनेगा जिसने उसे बनाया है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अली उससे के साथ खेलता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट भी अपने रोबोट को देख रहा होता है क्योंकि उसकी आंखों में एक कैमरा लगा हुआ होता है। वो बहुत खुश होता है कि ये रोबोट इंसानों के साथ अच्छे तरीके से मिलना जुलना सीख गया होता है। फिर हमें सारा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने अली के साथ बहुत बुरा किया होता है। वो अली को देखने उसी जगह पे जाती है और तभी उसके पीछे AXL रोबोट अटैक कर देता है। सारा को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में भागती है। तभी अली आता है और कहता है नहीं, ये इतना बुरा रोबोट नहीं है। वो सारा को उस रोबोट के पास लेके जाता है। सारा उसे देखते ही बहुत खुश होती है और जल्दी इनकी दोस्ती हो जाती है। सारा इस जगह पे रुक जाती है और शाम को ये लोग बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। सुबह होते ही रोबोटिक डॉग को सैम लेके अली अपने साथ लेके चला जाता है। अली के पास पैसे नहीं होते और ये बात रोबोट को समझ आ गई होती है, इसीलिए वो कंप्यूटर को हैक करके उसमें से बहुत सारे पैसे निकाल देता है। पैसे देख के अली बहुत खुश होता है। इसके बाद ये उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये मिले थे और यहाँ पे रोबोटिक डॉग इन्हें वो सारी इमेजेस दिखाता है जो कि उसके अंदर सेव थे। यानी अभी इन्हें पता चल चुका है कि ये आर्मी का रोबोट है और इन्हें आर्मी को हैंड ओवर करना होगा। तभी वहाँ पे सारा का बॉयफ्रेंड आता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सारा उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ अली आता है और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और मौका देख के रोबोटिक डॉग भी सैम के ऊपर अटैक कर देता है। साइंटिस्ट ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं करता। उसका पार्टनर उसे कहता है कि हमें कुछ करना होगा नहीं तो ये रोबोटिक डॉग उसे मार देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। सैम को ये रोबोटिक डॉग मारता नहीं, सिर्फ डराता है और वह सैम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। सारा ये सब देख के बहुत नाखुश होती है। वो अली को डांटती है। इसके बाद अली शाम को अपने बाप के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारे पास एक आर्मी का रोबोटिक डॉग है और हम नहीं चाहते कि हम इसे आर्मी को दें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि उसे रोबोटिक डॉग को चलाने के लिए उस जगह पे आ जाता है। वो उस रोबोटिक डॉग को चला देता है और इसके बाद जब सैम अपने उस रोबोटिक डॉग को देखने के लिए आता है तो रोबोटिक डॉग का सिस्टम
उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है और वो खुद को ठीक करने का मेथड सैम को बताता है। सैम इसे ठीक कर देता है, लेकिन अब 12 घंटे लगेंगे इस रोबोट को पूरी तरीके से एक्टिवेट होने में। ये रोबोट एक्टिवेट हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे आर्मी वाले सोल्जर आ जाते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि ये रोबोट यहाँ पे है। लेकिन इससे पहले वो इस रोबोटिक डॉग को उठाते, रोबोटिक डॉग का सिस्टम अपग्रेड हो चुका था और वो आर्मी के सिपाहियों पे अटैक कर देता है। इस रोबोटिक डॉग की आंखें लाल थी, क्योंकि इसे आखिरी बात यही याद थी कि इसे किसी ने जलाने की कोशिश की थी और ये अपने जलाने वालों को मारने के लिए उसी जगह पे चला जाता है। ये लोग दोबारा इस रोबोटिक डॉग को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और सैम पे अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ अली आ जाता है और कहता है तुम एक अच्छे डॉग हो, तुम किसी को नहीं मार सकते, रुक जाओ। और रोबोटिक डॉग रुक जाता है और तभी वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं। ये सारे ड्रोन इस रोबोटिक डॉग पे अटैक कर देते हैं। दरअसल ये ड्रोन्स को इसी साइंटिस्ट ने भेजा था, वो अपने इस रोबोट को इकट्ठा पकड़ना चाहता था। वो इसकी सारी मेमोरी को डिलीट कर देता है। रोबोट की मेमोरी मिटने के बाद साइंटिस्ट उसे ऑर्डर देता है कि वो सारा और अली को जान से मार दे। रोबोट सारा को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, तभी सारा हवा में एक ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है। ये ड्राइंग उसने पहले भी रोबोट के ऊपर बनाई थी और इस ड्राइंग को बनता हुआ देख के रोबोट समझ जाता है कि ये मेरी दोस्त है और उसे ये महसूस होने लग जाता है कि उसकी मेमोरी के साथ इस साइंटिस्ट ने ज़रूर कोई छेड़छाड़ की है। इसीलिए वो अपने इस साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। साइंटिस्ट किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि उसके रोबोटिक डॉग ने इंसानों पे भी अटैक किया था। ये साइंटिस्ट उसे जेल लेके जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सारा आ जाती है। सारा दरअसल जानबूझ के आई थी ताकि वहाँ से अली उस रोबोटिक डॉग को लेके भाग सके, और होता भी यूँ है। जैसे ही सारा पकड़ी जाती है, अली अपनी बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे AXL रोबोट भी होता है। AXL रोबोट एक ब्रिज बनाता है जिसके ऊपर से अली अपनी बाइक गुजारता है और ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इनके पीछे अब आर्मी के हेलीकॉप्टर भी थे। भागते भागते अली की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। AXL रोबोट उसे देख रहा होता है और तभी अली उसे कहता है भागो, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो आर्मी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। और ना चाहते हुए भी AXL रोबोट को वहाँ से भागना पड़ जाता है। AXL रोबोट अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब वो इन आर्मी वालों से नहीं बच सकता। इसीलिए वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और साथ ही साथ अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अली के सामने उस AXL रोबोट की मौत हो जाती है। अली ये सारा का सारा नज़ारा देख रहा होता है। रोबोट के बर्बाद होने के कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम का वक्त गुजार दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट अब अपनी की सज़ा काटने के लिए जेल के अंदर मौजूद होता है। तभी वहाँ पे एक और पुलिस वाली आती है और कहती है कि हमने देखा है कि ये रोबोट खुद को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? इस पे साइंटिस्ट कहता है हाँ, हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अली और सारा आपस में बहुत ज़्यादा खुश है। इन दोनों ने शादी कर ली है और ये लोग क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने एक डॉग को भी गोद लिया है। इस डॉग का नाम इन्होंने AXL रोबोट ही रखा है, ताकि उस रोबोट को डॉग को ये खराज तहसीन पेश करे। ये लोग बीच पे वक्त गुजार रहे होते हैं, तभी अली एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता है, कहता है कि ये AXL रोबोट के अंदर से निकला था, शायद हम उसे दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। अली उस मशीन के ऊपर हाथ रखता है और AXL रोबोट इनके साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी AXL रोबोट किसी तरीके से बच चुका था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।